Hello everybody, welcome to our GNST PNST 2018 पेपर नंबर 1। आज हम रोज का काम करेंगे। रोज का काम वही, इंग्लिश निकालो, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। 30 क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश के। यहां से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Everyone appreciate him dash his honesty। हिम का अधिकार हिस्से दिया, नियम यहीं से चालू हो गया, देखते चलना। Everyone सिंगुलर है ना, तो appreciate की जगह क्या लगा? Appreciate। ये एस का नियम याद रखना, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, अब बताओ प्रीपोजिशन। बाय मतलब जब भी बाय आए समझ जाना के द्वारा, सब उसकी तारीफ। एप्रिशिएट्स का मतलब ही होता है तारीफ करते हैं। ईमानदारी के द्वारा तारीफ करते, ईमानदारी में तारीफ करते, ईमानदारी से तारीफ करते कि ईमानदारी के लिए तारीफ करते। बोलते हैं ना, सब उसकी तारीफ करते हैं उसकी ईमानदारी के लिए। तो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा यहां पे? फॉर। जमी बात। अब सीधे देखो पैसेज। घबराना बिल्कुल मत, पैसेज आए पूरा पढ़ डालना, कुछ समझ में नहीं आए तो भी पढ़ डालना। एन इंडेंजर्ड एनिमल, 3 शब्द पढ़ते से मेरे को पैसेज समझ में आ गया, किसी ना किसी एनिमल की बात करेगा। इज वन दैट इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, कोई तो भी व्यक्ति है वो डेंजर में है, एनिमल है, और वो क्या होने वाला है? एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होने वाला है, विलुप्त होने वाला है। और एट द रिस्क ऑफ नो लैंगर बीन इन एग्जिस्टेंस, या तो खत्म होने वाला है, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अब वो हमको दिखेगा नहीं। डायनासोर्स एग्जाम्पल दिया। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल बिकम एक्सटिंक्ट, सबसे बड़ा एनिमल था डायनासोर जो आज विलुप्त हो गया है। अदर क्रीचर जो और एक्सटिंक्ट हो गए हैं, डोडो बर्ड हट गया, मैमथ हट गए, सेबर टूथेड कैट, ये आज हमको पता भी नहीं, दिखते भी नहीं, ये कहां गए। इंडेंजरमेंट ऑफ एनिमल इज ऑकरिंग एट एन अलार्मिंग रेट, अलार्मिंग रेट बहुत तेजी से। बोलते ना अलार्म बज गया, मतलब कोई तो भी सिग्नल आ गया तेजी वाला। कारण देखना, एनवायरमेंट बदल रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाना कम, पर्यावरण गलत, हैबिटेंट जंगल के जंगल नोक हटा दे रहे, काट डाल रहे, हंटिंग शिकार हो रहा है, प्रिवेंटेबल बहुत सारी चीजें जिसको बचाया जा सकता है अगर लोगों को एजुकेट करते हैं तो। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, बहुत सारे एरिया जो होम होने थे एनिमल के आर टर्न इनटू द प्लेसेस विच ह्यूमन, जो जगह जानवर की होना था वो जगह पे कौन रह रहा है? ह्यूमन। आइदर लिव और स्पेंड टाइम सच एज सब डिवीजन और मॉल, या तो हमने वहां पे घर बना लिया या तो मॉल बना लिया। अदर एनिमल जो हमने हंट किया है आर फॉर मनी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, शिकार करो बेचो बाचो अलग करो, उसका आगे क्या होगा कोई परवाह नहीं। फॉर्चुनेटली, बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत सारे लॉ बन चुके हैं जिससे कंप्लीट एक्सटेंशन बच सकता है। विथ एनी लॉ देयर आर पीपल नोन एज पोचर, कानून बोलता है जो लोग गैर कानूनी तरीके से एनिमल का शिकार करते हैं या जो जंगली जानवर को मारते हैं पालते हैं वो क्या है? पोचर, जो इसको इग्नोर करते हैं और एनिमल को मारते हैं किसके लिए? फर या मीट। मीट मतलब मटन, फर मतलब उसका जो खाल होती है ना उसको बोलते हैं फर। ठीक है, पैसेज सबको समझ में आया। एनिमल की बात चल रही है, एनिमल खत्म होने वाले हैं, लोग उनका शिकार कर रहे हैं, बहुत दिक्कत है। पहला क्वेश्चन कॉज क्या है? हंटिंग, एनवायरमेंट चेंज, डिस्ट्रक्शन। ये बताओ यहां पे पूरा बताया कि नहीं बताया? देखो अगर आपको इसमें दिक्कत है आप यहां पे फोकस करो, आप खुद बोलोगे हाँ। देखो उसने क्या क्या बताया। सबसे पहले वो खुद ही बोलता है एनवायरमेंट चेंज, डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, तीनों चीज बोली कि नहीं बोली? तो ये आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि पैसेज में ये सब बात का जिक्र है तो आएगा आंसर ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, अलार्मिंग रेट क्या बोलता है?
एट एन अलार्मिंग रेट का मतलब क्या होता है? अलार्मिंग रेट का मतलब स्लो तो नहीं हो सकता, पर्टिकुलर पार्ट भी नहीं हो सकता। मैंने बोला ना अलार्म बज गया मतलब तेज, तेज मतलब वेरी फास्ट, तो ये बन गया हमारा शानदार आंसर। कोई नकारात्मक चीज है, बहुत तेजी से हो रही है और चिंता की बात है। चिंता कोई वरी बोलते हैं, डोंट वरी सुना होगा ना, तो वरी का ही सेकेंड फॉर्म है वरीड। नेगेटिव है, बहुत तेजी से हो रही है, उसी को बोलते हैं अलार्मिंग रेट। अलार्मिंग रेट का मतलब ही होता है कोई नकारात्मक चीज बहुत तेजी से चल रही है। अब बताओ इन डेंजर मतलब जो खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो वो लार्ज नंबर का होगा क्या? लार्ज नंबर का होगा क्या? नहीं होगा ना, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। कैटेगराइज एज वन विच इज लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब ही होता है जो नाश होने की कगार पे है, विलुप्त होने की कगार पर है। तो इंडेंजर स्पीसीज का आंसर आएगा वन विच इज लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट, एक ऐसा एनिमल जो बहुत खतरे में है, जो बहुत जल्दी विलुप्त हो सकता है। जैसे क्रो हुआ, स्पैरो हुआ, ये भी अभी खतरे में है। हाँ, ये 5G 6G की वजह से। अगली बात सुनना, ये ग्रामेटिकली करेक्ट चुनना है, आप मेरे बात सुनते से ही आप करेक्ट कर लोगे। आप बताओ इंट्रोगेटिव है कि नहीं है? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी कि सब्जेक्ट से होगी? हेल्पिंग वर्ब से। तो ये द डॉक्टर वाला ऑप्शन तो सीधे बोल दो क्या है, गलत। अब देखो क्या लगेगा, डिड। ये बताओ अगर किसी सेंटेंस में डू, डज, डिड आ जाता है तो फिर उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? बोलो जोर से, फर्स्ट फॉर्म। अरे बोलो फर्स्ट फॉर्म आता कि नहीं आता? बस वही ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा जिसमें डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट। ये बताओ ये दोनों कौन से फॉर्म है? ईडी ओडी सेकेंड फॉर्म है, तो यहां पे क्या आएगा, टेल। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा सही है, टेल। हिंदी में इसका अर्थ होगा डॉक्टर ने तुम्हें नहीं कहा सीरियल टू एड बेबीज फॉर्मूला। सीरियल का मतलब ही होता है उसको खाने के लिए कोई चीज अच्छी देने की बात कर रहा है। सेरेलेक्स वगैरह जो होता है वो जोड़ो बोले बच्चे के उसमें, ठीक है। अब फिर बोलो, फिर से कौन सा सेंटेंस बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट। वही नियम याद रखना, नियम क्या है बोलो, डू, डज, डिड अगर किसी भी वाक्य में दिखा तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बोलो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगता है, प्लूरल है तो डू लगता है। शरण सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, मतलब डू तो लगेगा ही नहीं। कौन सा नॉट लगेगा, डज नॉट लगेगा। अब बताओ डज के बाद जो सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर होगा और जो वर्ब आएगा वो कैसा रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, उसके बाद कोई एस ई एस नहीं लगेगा। ये तीनों गलत हो गए। देखो कैसे, शरण डू हो ही नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन गलत। क्यों? क्योंकि शरण सिंगुलर है, उसके साथ में डज लगेगा, तो ये दोनों डज नॉट तक के हो गया सही। अब बताओ डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि एस ई एस वाला लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो ये मेक्स वाला भी हो गया गलत। शेरन डज नॉट मेक मॉडल्स फ्रॉम के, जो शेरन है वो मॉडल नहीं बनाता है मिट्टी से, ये बिल्कुल सही है। डज नॉट के बाद क्या आएगा, मेक। ये मॉडल्स प्लूरल है, मॉडल्स का मतलब होता है नमूने जो अपन रखते हैं ना एग्जीबिशन में कि इससे ये बनाया उससे वो बनाया। अगला क्वेश्चन, दे ट्राइड टू सेव देयर मैरिज बाय गोइंग टू अ थेरापिस्ट। क्या बताऊं, क्या बताऊं, दो मियां बीबी अपनी शादी बचाने के लिए थेरापिस्ट के पास गए। थेरापिस्ट मतलब वो डॉक्टर है, बताता है क्या कारण है क्यों तुम में झगड़ा झांसा हो रहा है। साइकोथेरापिस्ट होगा, जो भी होगा वो साइकोलॉजी जानता है, वो बता सकता है कि तुम्हें दिक्कत क्या जा रही है। बट इन द एंड, अंत में इट फेल अपार्ट। इट फेल अपार्ट, अपार्ट का मतलब ही याद रखना, बोलो पार्ट। पार्ट मतलब हिस्सा, टुकड़ा। अपार्ट मतलब अलग, मेरे साथ बोलो, अपार्ट मतलब अलग। बोलो अपार्ट मतलब अलग। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, अपार्ट मतलब अलग से। अब बताओ कमेंटेड, सीमेंटेड, कोई सीमेंट वाली बात चल रही क्या? नहीं, सेंटेंस देख के लग रहा कोई सीमेंट वाली बात चल रही। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, याद रखना। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता, इकट्ठा। सॉलिडिफाइड का मतलब होता अकेला, बोलते ना सॉलिसिटर आया तो अकेलापन, सॉलिडिफाइड मतलब अकेला।
ब्रोक का मतलब बताओ क्या होता? ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है टूटना। और ये बताओ उनकी भी शादी टूटी कि नहीं टूटी? तो सीधा आंसर बोलो ब्रोक। उनने कोई सीमेंट नहीं लगाई, उनने कोई इकट्ठा नहीं किया, उनने कोई अकेलापन नहीं किया, उन्होंने शादी तोड़ डाली। तो सीधा आंसर आएगा ब्रोक। ये देखो अगला क्वेश्चन, कॉल्ड फॉर, मैनेजर ने बोला एक्सप्लेनेशन के लिए। कहां से? प्यून से। क्या उसका मिसकंडक्ट था, मतलब प्यून ने कोई गलत काम कर दिया तो मैनेजर ने क्या बोला? एक्सप्लेन करो। क्या बोला? एक्सप्लेन करो। कॉल्ड फॉर, कॉल्ड का मतलब यहां पे क्या हुआ बताऊं मैं? वही बताना है। कॉल्ड फॉर का मतलब ही बताना है। डिमांड, डिमांड मतलब उसने बोला बताओ, बोलते ना मैंने डिमांड की कि बताओ ये क्या हुआ, तो मैनेजर ने कॉल्ड किया तो ईडी लग जाएगा डिमांड। गेव का मतलब होता देना, मैनेजर ने कुछ दिया क्या यहां पे? नहीं। बोरो का मतलब होता उधार, मैनेजर ने कोई उधारी की क्या? नहीं। प्रोवाइड का मतलब होता प्रदान करना, मैनेजर ने कुछ प्रोवाइड किया क्या? नहीं। मैनेजर ने उसको बोला एक्सप्लेन करो, मतलब उसने क्या की? मैनेजर ने डिमांड। क्या की? डिमांड। तो यहां पे ईडी है तो यहां पे भी ईडी लग जाएगा। डिमांड का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा डिमांडेड। समझ में आ रहा ना क्या हो रहा? आज कमेंट नहीं आ रहे इसलिए मेरे को भी ऐसा लग रहा आ रहा कि नहीं आ रहा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अंडरलाइन वाले शब्द को बताना है। सन्स आर ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेड टू इम्यूलिएट देयर फादर। सन्स मतलब लड़का, फादर मतलब पिता, ट्रेडिशनली मतलब प्रथा है, एक्सपेक्ट मतलब ऐसा उनके, बोलते ना मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, मतलब उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है। इम्यूलेट का मतलब होता है एक्ट करना, याद रखना। इम्यूलेट का मतलब क्या होता? एक्ट करना, या सरल भाषा में बोलो नकल करना। ठीक है। लड़का बाप को नेग्लेक्ट करेगा क्या प्रथा के हिसाब से? नहीं। क्रिटिसाइज का मतलब होता कमी निकालना, याद रखना। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता? किसी में कमी निकालना, नुक्स निकालना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता विपरीत, बोलते ना इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता? विपरीत। ये बताओ बच्चा बाप को नेग्लेक्ट करेगा? नहीं। बच्चा बाप की कमी निकालेगा? नहीं। बच्चा बाप के विपरीत जाएगा? नहीं। बच्चा बाप को क्या करेगा? इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता नकल उतारना, उसकी कॉपी करना। याद रखना इमिटेट का मतलब क्या होता? नकल उतारना, कॉपी रखना। अब बताओ इम्यूलेट मतलब भी उसको कॉपी करना और इमिटेट मतलब भी क्या करना? कॉपी करना। तो सीधा आंसर आएगा इमिटेट। यही मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही मैं बता रहा हूं। आप पेपर सॉल्व करते चलो, आपको पता चलते जाएगा कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपका लक अच्छा रहा तो आपसे वो तुक्का लगाने में आसानी होगी। अब देखो जैसे मेरे को नहीं पता बेनिश मतलब क्या है, बिल्कुल सही, मैं आपके साथ में बेनिश का मतलब निकाल रहा हूं, मेरे को नहीं पता। आई डोंट नो कि बेनिश का मतलब क्या होता है। अब मैं इसको सोचूंगा। एक्सील्ड मेरे को नहीं पता। डिपोर्ट मैंने कहा वो अराइव हुआ, डिपार्ट हुआ? नहीं। एडमिट का मतलब ही होता किसी को रखना, एडमिट का ही मतलब क्या होता? किसी को रखना। डिस्पेल्ड का मतलब भी होता निकालना। तो मैं दिमाग लगा के बोल सकता हूं कि उसको एक आइलैंड में एडमिट किया गया 1 साल के लिए, बोलते ना उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। यहां पे मैंने ये तर्क लगाया कि इसको एडमिट किया गया होगा, यही हो सकता है। डिस्पेल्ड एक्सेल कोई आइलैंड पे ये काम नहीं करता, तो सीधा आंसर आया एडमिटेड। ये मैं आपको सिखा रहा हूं जिससे आप सीख सकते हो क्या लगाना है। कुछ ही सेंटेंस रहेंगे जिसमें दिक्कत जाएगी, बाकी तो ऐसे लॉलीपॉप टाइप आएंगे जिसमें आप सीधा आर्टिकल लगाओगे। आप बोलो जवाहरलाल नेहरू निश्चित हुआ, निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो सीधा आ जाएगा द, ना ए ना एन, निश्चित है इसलिए क्या आएगा? द। निश्चित कैसे है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की बात चल रही ना, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के। निश्चित हो गया एकदम सेंटेंस, इसलिए क्या आएगा? द। अगला देखना कालिदास, ये बताओ कालिदास निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? सेंटेंस में किसकी बात चल रही? कालिदास की, तो फिर से क्या लग जाएगा? द। हिंदी में नेहरू फर्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, कालिदास फर्स्ट फर्स्ट नहीं है, ऑफन। ऑफन का मतलब होता अक्सर, ऑफन का मतलब होता अक्सर। कालिदास को अक्सर भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। निश्चित तौर पे कंपैरिजन हो रहा है, निश्चित व्यक्ति का हो रहा है, इसलिए आएगा द।
आ शेक्सपियर नहीं होगा, द शेक्सपियर होगा। क्यों? क्योंकि निश्चितता आ रही है। अगला देखना, अगला देखना, दे अराइव दे डैश अराइव आफ्टर वी हैड लेफ्ट। ये हैड दिखा कि नहीं दिखा? हैड अगर आ रहा है इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट का तो नहीं है, पास्ट का है। हैड मतलब पास्ट। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। हैड के बाद अराइव आ सकता है क्या? नहीं। हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, मतलब ये तो नहीं आ सकता। अब बताओ सेंटेंस जब पास में है तो और दे के साथ अराइव्स होगा क्या? सब्जेक्ट प्लूरल है तो कोई वर्ब सिंगुलर होगा क्या? सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो सकता है क्या? अगर दे के साथ बोलना है तो दे अराइव बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? दे अराइव्स बोल सकता हूं क्या? प्लूरल के साथ में ये नियम अप्लाई नहीं होगा। हेड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना था, ये भी गलत। हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना था, ये भी गलत। बचा ये दे के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये आ जाएगा अराइव्ड। हमारा शानदार आंसर बनेगा। देखो लॉजिक, प्लूरल है ये नहीं चलेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब सिंगुलर रहेगा। हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो ये लीव का थर्ड फॉर्म आया लेफ्ट, यहां पे करेक्ट ऑप्शन आएगा अराइव्ड। देख लो, देख लो। अगला, 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 सिल्वर एज वेल एज कॉटन। बोलो किस किस की बात कर रहा? सिल्वर और कॉटन। फॉलन इन प्राइस, फॉलन है कि नहीं है? तो विल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि विल के बाद हमेशा विल गॉन बोलते कि विल गो बोलते? विल गॉन बोलते कि विल गो बोलते? विल गो, फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। विल अगर लाते हो तो विल के बाद हमेशा ध्यान रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बात समझे? मतलब ये विल तो नहीं आ सकता। अब सुनो, आर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कॉटन सिंगुलर है, कॉटन को आर से नहीं बता सकते, इससे बताया जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। हैव बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यहां पे सिंपल सी बात है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए मतलब हैज लगा दो। कॉटन एक वचन है, किससे बताया जाएगा? हैज से बताया जाएगा। एंड विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज जब भी आता है हमको लास्ट वाले को देखना है या फर्स्ट वाले को देखना है? आप बताओ, मैंने पढ़ाया है, किसको देखना है? फर्स्ट वाले को। बिल्कुल सही। अगर आप सिल्वर की भी बात करते हो तो भी सिल्वर सिंगुलर है, उसके साथ भी हैज लगेगा। बात खत्म। उन दोनों की कीमत गिर गई, उन दोनों की कीमत गिर गई। 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही बता दूंगा मैं। नो एरर, एरर, एरर निकालना बच्चों का खेल है, जो मेरे साथ पढ़ेगा। ऑप्शन को छोड़ो, अगर गलती नहीं है तो क्या बोल देना? नो एरर। गलती है तो बोल देना ABCD। आप ध्यान से देखो, यू हैड लॉक, ये बताओ हेड के बाद मैंने क्या बोला? वर्ब का, वर्ब का थर्ड फॉर्म लॉक, लॉक्ड, लॉक्ड। यहां पे उसने क्या बोला? हेड के बाद लॉक। हेड तो सही है पर ये लॉक पूरी तरह से गलत है। यू हैड लॉक द डोर बिफोर यू लेफ्ट, तुमने दरवाजे में ताला लगा देना था जाने के पहले। तो यहां पे बी पार्ट में क्या हो गई? एरर। सीधा आंसर आएगा, बी पार्ट में एरर है तो ऑप्शन आएगा 3, क्योंकि ये 3 ही बोल रहा है, बी में एरर है। देखो आया, 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 आया बराबर बी। क्यों एरर है? हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। प्रीफिक्स सुफिक्स सुनना है। डैश कास्ट, ये बताओ वेदर की भविष्यवाणी करेंगे तो क्या बोलते? फोरकास्ट। इकोनॉमी की भविष्यवाणी करेंगे तो इकोनॉमी का क्या होगा? फोरकास्ट। एक्सपर्ट हैज गिवन इकोनॉमिक फोरकास्ट, ये सीधा बोल रहा फोरकास्ट। एबल का सुना, इनका सुना, अनका सुना, अरे हट, होता ही नहीं ना इनकास्ट ना अनकास्ट। भविष्य की बात बताने को क्या बोलते? फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता भविष्यवाणी बताना। ग्लूमी का मतलब होता डल, बेकार, जो नीचे जाएगी। ग्लूम का मतलब ही होता नीचे। बूम का मतलब होता ऊपर, ग्लूम का मतलब होता नीचे। आप उससे क्यों घबरा रहे हो? आपको तो सीधा आंसर लगाना है ना। फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब याद रख लो भविष्यवाणी। वेदर फोरकास्ट सुना ना, मतलब वेदर ऐसा रहेगा भविष्य में, तो ये वेदर की क्या है? भविष्यवाणी। अगला सेंटेंस देखते से ही बता दोगे, मेरे साथ बोलो, बोलो फ्यूचर मतलब क्या दिखेगा?
विल बोलो परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये सेंटेंस में देखो आपको विल दिख रहा नहीं, मतलब ये फ्यूचर नहीं हो सकता। वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा नहीं, मतलब ये परफेक्ट नहीं हो सकता। आईएनजी दिख रहा नहीं, मतलब ये कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता। एस ई एस आई एस वाला नियम किस में लगता? एस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस ई एस आई एस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये शानदार आंसर है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अरे पूरा बताया ना हो, फ्यूचर का टेंस पहचानने का तरीका बता रहा हूं विल, परफेक्ट का तरीका बता रहा हूं वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस पहचानने का तरीका बता रहा हूं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर। अगला देखना, करेक्ट स्पेल्ड, सही स्पेलिंग बताना है। सुनना, सही स्पेलिंग किस किस की होगी। देखो उसने पूरी स्पेलिंग गलत कर दी। वर्थ वाइल, WHILE, देखो इसने वर्थ वाइल गलत कर दिया। अब देखना वेडनसडे, 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 ये तो सही है। वॉरियर, क्या बोल रहा? वॉरियर होता, वो वॉरियर नहीं होता, क्या होता? वॉरियर, युद्ध लड़ने वाले। विड्रॉल नहीं होता, विड्रॉवल होता, WITHDRAWL, DRAWL, विथड्रॉवल, DRAWAL, ड्रॉवल, विथड्रॉवल, DRAWAL। करेक्ट स्पेलिंग इसमें एक ही की है, वो है वेडनसडे। बाकी सब मिस स्पेल्ट है, एक ही शब्द करेक्ट है जो क्या है? वेडनसडे। फिर यहां पे करेक्ट स्पेलिंग बताना है। किसकी स्पेलिंग बताना है? करेक्ट नॉट करेक्ट, जो गलत है वो बताना है। आप मेरे को एक बात बताओ, ओबीडियंस सही है, ऑक्यूरेंस सही है, ऑपरेशन सही है, अपॉर्चुनिटी, क्या बोलता है वो? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग क्या होती? OPPORTUNITY, TUNITY। इसमें यू दिख रहा नहीं, तो ये गलत हो गई। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नहीं होता, अपॉर्चुनिटी होता। आप बोलो, आपको ऐसी समझ में आ जाएगा। बोलो ऑपर, ये लिखा अपॉर्चुनिटी, TUNITY। बोलते ना अपॉर्चुनिटी मिली, कि अपॉर्चुनिटी बोलते। अगर ऐसा बोलोगे तो वो टिनिटी हो गया, अपॉर्चुनिटी की अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। तो टी के बाद क्या आएगा? यू। अब समझ रहे हो ना कितना सरल है। अब देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाना भी कितना सरल है। आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, शी सेड, इसको इधर लाओ, आई को बदल दो इसके हिसाब से। शी सेड दैट शी सेड दैट शी, ये वाला पूरा का पूरा यहां तक हो गया, सबका सब करेक्ट। अब बताओ ये ड्रिंक्स वाला नियम अप्लाई होगा क्या यहां पे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस नहीं है, नहीं होगा। शी ऑलवेज, ऑलवेज, हैव तो आ ही नहीं सकता, हैव तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये कोई पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट का है, तो उसमें ये हैव वाला नियम भी अप्लाई नहीं होगा। शी ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, नहीं। शी ऑलवेज ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म, जब अपन टेंस को कन्वर्ट करते हैं तो बोलो सिंपल प्रेजेंट का जब इनडायरेक्ट बनता है तो किस में जाता? सिंपल पास्ट में। मतलब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो किस में जाएगा? वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म जाएगा ड्रैंक। याद रखना सब पास्ट में जाता है। विल का वुड, मे का माइट, तो ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म जाएगा ड्रैंक। सिंपल प्रेजेंट जाता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता तो हेड लगाता। ठीक है, ये नियम है, ये नियम है। हाँ, देखो देखो देखो, अरे मैं क्यों गलत पढ़ाऊंगा? ये देखो ड्रैंक आया कि नहीं आया? सिंपल प्रेजेंट हमेशा सिंपल पास्ट में जाता है। अब देखो ये सिंपल पास्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट किस में जाता? हेड में जाता है। नियम याद रखना, ऐसे ही बन जाएगा। बोलो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाता है, सिंपल पास्ट हेड में जाता है, और सिंपल फ्यूचर कुछ नहीं होता, विल का वुड हो जाता। विल का क्या हो जाता? वुड। बाकी सब जैसे का वैसा। अब देखो ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड दैट, पूरा कॉमन। बिल, ये बताओ बिल सिंगुलर है कि प्लूरल है?
क्या है, सिंगुलर। तो बिल के साथ ये हैव वाला नियम तो गलत हो गया। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये अराइव वाला नियम भी गलत हो गया। हैड बीन अराइविंग हो ही नहीं सकता, हैड आएगा। हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देख लो यही वाला सही है, बाकी सब भी गलत हो गए। ये बताओ हैज के बाद अराइव, क्या हैज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सही है? बिल्कुल गलत है। गोली मारो पहले ऑप्शन को, थोड़ा सा इसको जूम करके समझाने दो। ये देखो हैज के बाद उसने क्या लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये वाला हो गया गलत। हैव बिल के साथ हैव, बिल प्लूरल है जो हैव लगेगा, नहीं, ये वाला भी हो गया गलत। बिल हैड बीन, ये बताओ यहां पे कोई हैड बीन वाली बात है क्या? नहीं, तो हैड के बाद अराइव, और ये वाला हो गया सही। आंसर भी देख लेना, वही आएगा। सिंपल से नियम है, वो पढ़ लो, तुमको दिक्कत नहीं जाएगी। देखो यहां पे करेक्ट पैसिव बनाना है। जेसिका ऑलवेज प्ले द पियानो, सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? प्लेस देखा, सिंपल प्रेजेंट है। मेरे साथ बोलो, सिंपल प्रेजेंट का जब एक्टिव से पैसिव जाएगा तो क्या बनता है? इज, एम, आर। सिंपल पास्ट होता तो क्या लगता? वॉज, वर। दोनों को ध्यान से समझो, नरेशन को और वॉइस को। अब भी सुन लो, वॉइस में इधर का इधर आता, इधर का इधर आता, बाय आता। किसमें? वॉइस में। नरेशन में क्या होता? टेंस बदल जाता। जो आई का फर्स्ट पर्सन जो रहता है आई, वो किसके हिसाब से बदलता है? सेंटेंस में जो व्यक्ति शुरुआत में आया उसके हिसाब से। और यू किसके हिसाब से बदलता है? यू आई में बदल जाता है। और थर्ड पर्सन रहता है जैसे का वैसा। सिंपल प्रेजेंट जाता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट जाता है परफेक्ट में, और सिंपल फ्यूचर में विल का हो जाता है वुड। खत्म। अब देखो यहां पे सिंपल प्रेजेंट है, मतलब क्या लगेगा इसमें बनाते समय? इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। द पियानो आ जाएगा इधर, बाय जेसिका आ जाएगा इधर। अब मेरे को एक बात बताओ, हैव लग सकता है क्या? नहीं, गोली मारो। द पियानो इज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हैज लग सकता क्या? नहीं। अब दो ऑप्शन लगेंगे, ये बताओ इज होता तो हम इज बीइंग चुनते, इज है ही नहीं तो बीइंग वाले लगाने की जरूरत नहीं। इसके बाद सीधे आ जाएगा ऑलवेज प्लेड बाय जेसी का। अगर एक्टिव में इज होता तो हम इज बीइंग लगाते, अगर एक्टिव में हैव होता तो हम हैव बीन लगाते, अगर एक्टिव में हैज होता हैज बीन लगाते। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ लगाएंगे इज, एम, आर, और ये वाला हमारा शानदार आंसर। ये तो देखते सी बन जाएगा, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। करना चाहिए तो आउट नॉट तो आ ही नहीं सकता, आउट टू भी नहीं आएगा। क्या आएगा? आउट टू। आउट टू का मतलब ही होता है ऐसा करना चाहिए। मच मतलब अत्यधिक एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, पर कुछ तो करना चाहिए। आउट टू आएगा, सीधा आंसर है आउट टू। नेगेटिव बात नहीं है कि आउट नॉट आएगा, पॉजिटिव है इसलिए क्या आएगा? आउट टू। आउट टू का मतलब ही होता करना चाहिए। ये देखते से ही बन जाएगा। बोलो आयरन की तुलना हो रही है, तुलना हो रही है मतलब मोस्ट वाली तो बात आ ही नहीं सकती। किसकी बात आएगी? मोर की। टी एच ई एन देन समय को बताता है, तुलना किससे होती? टी एच ए एन, तो मोर यूजफुल देन, ये वाला सीधा सही। मोर यूजफुल देन, तुलना हो रही है इसलिए आएगा मोर यूजफुल देन। अगला देखना, ही हैज नॉट मेड डैश फ्रेंड। ये बताओ फ्रेंड्स को गिन सकते कि नहीं गिन सकते? मतलब नन ऑफ दिस गलत। गिन सकते तो मच आएगा क्या? नहीं। अब मैं नियम बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। बोलो पॉजिटिव तो सम, नेगेटिव तो एनी। याद रखना, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या लगाना? सम। नेगेटिव है तो क्या लगाना? एनी। ये बताओ नेगेटिव है, सीधा आंसर आएगा एनी। अगर इंट्रोगेटिव है तो भी एनी। केवल पॉजिटिव में सम लगता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में कौन सा ऑप्शन लगता है? एनी। ये नेगेटिव है इसलिए आंख बंद करके लगाओ एनी। शी बॉट मी डैश बुक फ्रॉम द शॉप, उसने किताबें लाई है। ये बताओ किताबों को गिन सकते कि नहीं गिन सकते? तो लिटिल आएगा क्या? नहीं आएगा। ना के बराबर बोलना है क्या? नहीं। कुछ लाई, जरा सी लाई, तो क्या आएगा? आ फ्यू। द फ्यू इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसने पूरी की पूरी दुकान थोड़ी लाई। निश्चित थोड़ी है कितनी लाई क्या लाई, पता थोड़ी है जो द लगाते। पता होता कितनी लाई तो द लगाते, यहां पे निश्चित नहीं है। फ्यू का मतलब होता ना के बराबर।
आ फ्यू का मतलब होता जरा सी संख्या, लिटिल का प्रयोग मात्रा के लिए किया जाता है, यहां पे जरा सी संख्या इसलिए लगेगा आ फ्यू। सिगंधा, आप छोड़ो सेंटेंस को, सिनिग्धा ये जो है सिंगुलर है कि नहीं है, बोलो सिंगुलर है कि नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात बताओ, इन द मॉर्निंग पॉरिज, पॉरिज का मतलब समझ लो खिचड़ी, पॉरिज का मतलब होता खिचड़ी, पॉरिज बोलते हैं इसको, हिंदी में इसका मतलब होता खिचड़ी। हाँ, स्निग्धा जो भी है वो खिचड़ी खाती है सुबह। ये बताओ हैज के बाद ईट आएगा क्या? अरे तुम बताओ, हैज ईट आएगा कि हैज ईटन आएगा? ईटन, हैज के बाद ईटन आएगा, यहां पे ईट बोल रहा है, इसको गोली मारो। नियम मैंने बताया, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब सुनो, अब सुनो, यूजुअली ईट, ये बताओ सनिग्धा सिंगुलर है तो ईट आएगा कि ईट्स आएगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब प्लूरल होता है, तो ईट की जगह ईट्स आएगा, और ये हमारा शानदार आंसर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। देख लो, मैंने पहली सेंटेंस में बोला था एवरीवन एप्रिशिएट था कि एवरीवन एप्रिशिएट्स था, एस लगा था, यहां पे भी एस लगेगा। इसका हिंदी में मतलब होगा वो जनरली सुबह खिचड़ी खाती है। हाँ हाँ, नाइदर ऑफ देम डैश द आंसर। हैव नोन बिल्कुल सही है, पर यहां पे सेंटेंस कोई उतना उसमें नहीं जा रहा, उसमें नहीं जा रहा, कोई सेंटेंस पास्ट में नहीं जा रहा, प्रेजेंट में चल रहा है, तो क्या आएगा? नोस। नाइदर का मतलब सब्जेक्ट देखो ना, नाइदर, नाइदर मतलब जीरो, मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब यहां पे भी वर्ब में एस लगेगा। नाइदर ऑफ देम, किसी को नहीं पता आंसर, किसी को नहीं पता आंसर। अब देखना, फिर देखो नाइदर, बोलो नाइदर, किसको देखना? लास्ट वाले को, लास्ट वाले को देखना, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स। अब आपको बताना है डायरेक्टर के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? आर लगेगा। नियम है, नियम है, आइदर और नाइदर नॉर में लास्ट वाले को देख के लगाना है। यहां पे नाइदर ऑफ देम, यहां पे भी मैंने लास्ट वाले को ही देखा, नाइदर ऑफ देम का मतलब ही होगा जीरो, किसी को नहीं पता। जीरो मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब वर्ब हो जाएगा प्लूरल। यहां पे डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स का मतलब ही होता प्लूरल, इसलिए लगेगा आर। देख लो, हाँ हाँ, इसका मतलब होगा ना चेयरमैन आया ना डायरेक्टर आए। लास्ट है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना इसके बाद। द इंडिया क्रिकेट टीम इज डैश अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अमंग तो आएगा ही नहीं, बाय तो आएगा ही नहीं, उसके खिलाफ खेल रही है तो क्या आएगा? इज प्लेइंग अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब ही होता ना इसके विरुद्ध खेल रही है, सीधा आंसर है प्लेइंग अगेंस्ट। और इसी के साथ आधे घंटे के टारगेट में मैंने मेरे पूरे 30 आंसर को कंप्लीट कर दिया। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो रुक जाओ, जिसको दिक्कत नहीं है चले जाओ। इफ यू हैव एनी डाउट आई एम हियर, यू कैन आस्क। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज डू शेयर, डू शेयर, हेल्प द नीडी। आप आपके फ्रेंड्स की मदद करो, हो सकता फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में वो आपकी मदद कर दे, इंग्लिश में आप उनकी मदद कर दो। थैंक यू सो मच। हाँ राकेश, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अगले पेपर में फिजिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, फिजिक्स की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, फिजिक्स एंड बायो दोनों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। बट आप इतना लंबा मत जाओ, ट्राई योर बेस्ट टू गेट द सिलेक्शन इन दिस फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका नीट में तो इंग्लिश नहीं है हालांकि, और आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। फॉर ऑल द बॉय स्टूडेंट, ऑल द बॉयज, जो बॉयज हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। गर्ल्स को तो श्योर सिलेक्शन लेना है। फॉर गर्ल्स आई एम वेरी व्हाट कैन आई से, आई एम वेरी ईगर टू सी यू सेलेक्टेड। मिस यू, मिस यू। वो मिस कर दिया आपने, देख लेना रिकॉर्डेड वीडियो, फिर से देख लेना। चलो पहले मेरे को यूट्यूब वालों के लिए हटाने दो इसको, फिर आपसे बात करो। और